दोस्तों हर कोई यही सोचता है कि वह बैठे बैठे करोड़पति बन जाए, उसे कुछ काम ना करना पड़े। सुनने में तो ये एक चिट फंड वाली फ्रॉड स्कीम लगती है। बहुत से लोग सोचेंगे कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है। जब मैंने पहली बार ये सुना तो मुझे भी ये बात बहुत ही अजीब लगी कि भला बैठे बैठे आप करोड़पति कैसे बन सकते हो। परंतु यदि आप बैठे बैठे करोड़पति बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। और इस वीडियो में द ऑटोमेटिक मिलेनियर बुक समरी के 4 लेसन बताए गए हैं, जिन्हें आप यदि फॉलो करोगे तो हो सकता है आप बैठे बैठे करोड़पति बन जाओ। दोस्तों इस बुक के ऑथर हैं डेविड बाग बचपन में एक दिन अपने डैड के साथ मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट गए। उन्होंने देखा वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी थी। तभी उनके डैड ने पूछा कि बेटा बताओ यहाँ आपको कितने तरह के लोग दिख रहे हैं। डेविड ने बताया वहाँ पर 2 तरह के लोग दिख रहे हैं, एक वो जो आराम से अपना फूड एंजॉय कर रहे थे और दूसरे वो जो फूड को रेडी कर रहे थे, यानी वर्कर्स। तब उनके डैड ने बताया कि लोग 2 तरह के नहीं बल्कि यहाँ पे लोग 3 तरह के हैं। पहले वो जो फूड को एंजॉय कर रहे हैं यानी कस्टमर्स, दूसरे वो जो फूड को रेडी कर रहे हैं यानी वर्कर्स, और तीसरे वो जो कंपनी को ऑन कर रहे हैं यानी प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स। और इनमें से कस्टमर्स जो फूड एंजॉय कर रहा है उसे किसी कंपनी के ऑफिस में जाकर दिन रात काम करना पड़ता है। वर्कर्स जो ऑलरेडी यहाँ फंसा पड़ा हुआ है, लेकिन इन्वेस्टर्स जो कभी किसी ट्रैप में नहीं फंसा हुआ होता है, अपने पैसों को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके फाइनेंशियली फ्री रहता है। तभी से ऑथर ने इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल फ्री होने के लिए रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया और खुद भी इन्वेस्ट करने लगे। उन्होंने यंग एज में ही कई सारी जॉब्स करी और इसी के दौरान वे कई लोगों से मिले। इसलिए जल्दी ही वो समझ गए कि रिच और वेल्थी बनने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती और ना ही समय बेचकर जॉब करने की, बल्कि कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको स्मार्टली परफॉर्म करना होता है। इन्हीं चीजों को ऑथर ने एक बुक में लिखा। तो चलिए एक एक करके 5 लेसन को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक एडवाइस है कि इन 5 लेसन को ध्यान से देखना होगा, तभी आपको पूरी बुक की प्रॉपर नॉलेज मिल पाएगी, वरना आप वीडियो को अभी छोड़ सकते हो। तो दोस्तों अब आता है लेसन नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपनी वेल्थ को ऑटोमेट करने के लिए सबसे पहले अपने आप को पे करना होगा। यानी जब भी हमारी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है तो उस सैलरी का 10 से 15% हिस्सा हमें अपने लिए हर मंथ सेव और इन्वेस्ट करना होगा। ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में होता ही नहीं, क्योंकि जब बचपन में हमारे पास कहीं से पैसा आता था तो हम यही जुगाड़ लगाते रहते थे कि इन्हें कहां कहां खर्च किया जा सकता है। और यही आदत दोस्तों आज भी है। यंग एज में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं, जैसे बच्चों की फीस, घर का रेंट, बिजली बिल। इन चक्करों में फंसकर पे योरसेल्फ फर्स्ट का कंसेप्ट हम भूल ही जाते हैं। इसलिए सबसे पहले सैलरी आते ही आप अपने 10 या 15% पैसों को किसी इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी वेल्थ कब इंक्रीज हो गई। पहले कुछ हफ्तों लगेगा कि 90% में कैसे चल पाएगा, बट ट्रस्ट मी नेक्स्ट कुछ महीनों में आपकी ये आदत हो जाएगी। आप 90% सैलरी में ही अच्छे से सरवाइव करने लग जाओगे और ऑटो पे का ऑप्शन सिलेक्ट करने की वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी 10% की सेविंग ग्रो होते होते कितनी बढ़ गई। इसके लिए ऑथर अपने क्लाइंट जिम और सू का एग्जाम्पल देते हैं, जिनकी शादी छोटी सी उम्र में ही हो गई थी और अच्छी सैलरी के बावजूद भी वो सेव नहीं कर पा रहे थे। उनका पूरा पैसा बस खर्च हो जाता था। फिर सू ने अपनी मॉम से कंसल्ट किया। उनकी मॉम ने उन्हें पे योरसेल्फ फर्स्ट का सजेशन दिया, परंतु जिम और सू 10% सेव नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने शुरुआत में तो 4% ही सेव किया और रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेविंग को बढ़ाकर 15% कर लिया और कुछ समय बाद ही दोस्तों जिम और सू सैलरी से ही मिलेनियर बन गए। अब आता है दूसरा लेसन, द लाटे फैक्टर। अपनी वेल्थ को ऑटोमेट करने की रेस में ये एक फंडा मैं आपको समझाने वाला हूँ। जी हाँ, ये एक कॉफी वाला लाटे है। दोस्तों ये है मिस्टर प्यारीलाल और इनकी एक आदत थी। इनकी सुबह तभी होती थी जब इन्हें 1 कप लाटे कॉफी मिल जाती थी। सुबह सुबह जब ऑफिस जाते थे तो पास के कॉफी शॉप में 150 रुपए की लाटे कॉफी जरूर पीते थे। ऑथर डेविड बाग कहते हैं कि 150 रुपए की कॉफी पीने से अच्छा है कि इन्हें कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। इस कंसेप्ट में ऑथर हमें कॉफी पीने से मना नहीं कर रहे। मान लीजिए जो मिस्टर प्यारीलाल 150 रुपए की रोज कॉफी पी रहे हैं तो वो एक वीक में 1050 रुपए की कॉफी पी जाते हैं और एक मंथ में 4500 रुपए की, और एक साल आते आते वो 54,000 रुपए की कॉफी पी लेते हैं। अब सोचो मिस्टर प्यारीलाल दुकान से कॉफी ना पीकर अपने ही घर में कॉफी बनाकर पीते तो उनका ये पैसा बच जाता। रूल ये कहता है कि अगर आप महीने में अननेसेसरी और फिजूल खर्चे ना करें तो आप अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकते हो।
आप लाटे फैक्टर को ध्यान में रखकर जितना हो सके फिजूल खर्चों से बचे रहो, जिससे आपकी मेंटल और फाइनेंशियली हेल्थ अच्छी रहेगी। अब आता है लेसन नंबर 3, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पे योरसेल्फ फर्स्ट और लाटे फैक्टर को जान लेने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि आपको हर महीने सैलरी में से 10% हिस्सा कैसे सेव करना होगा और इन बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करके मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को देख सकते हो। यहाँ ऑथर हमें मैरी नाम की लड़की का एग्जाम्पल देते हैं, जिसकी उम्र केवल अभी 22 साल की है और 22 साल की उम्र से ही उसने $100 से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस इन्वेस्टमेंट के लिए उसने एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड को चूज किया। जब उसकी उम्र केवल 32 ईयर की थी तो उसकी वेल्थ $22,000 की बन चुकी थी और 43 की एज तक आते आते वो एक मिलेनियर बन चुकी थी। अब हम बात करें इंडिया में तो कितना इन्वेस्ट करें जिससे हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिल सके, इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है दोस्तों आर्यन, जिनकी एज अभी 23 ईयर की है और इन्होंने पे योरसेल्फ फर्स्ट और लाटे फैक्टर के बारे में जाना। तब इन्होंने हर महीने 4,000 रुपए बचाना शुरू कर दिया। इन पैसों को बचाकर उन्होंने निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड को चुना, क्योंकि 10 या 15 सालों में निफ्टी 50 ने 12 से 14% का एनुअली रिटर्न दिया। यदि आर्यन पहले 10 सालों में 4,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करता है तो 10 सालों बाद उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 9 लाख रुपए और फाइनली 30 साल बाद उसकी टोटल वेल्थ हो जाएगी दोस्तों 1,42,00,000 रुपए। तो दोस्तों ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिससे आप पूरी लाइफ एंजॉय करके भी मिलेनियर बन सकते हो। यहाँ पर तो मैंने 4,000 रुपए का एग्जाम्पल लिया है कि कैसे एक आम इंसान कम सैलरी होने के बावजूद भी लगभग 1.5 करोड़ रुपए की वेल्थ बना सकता है। तो दोस्तों आज से ही हमें छोटी छोटी स्पेंडिंग का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने पैसों को कहाँ खर्च कर रहे हैं। अब आता है लेसन नंबर 4, मेक इट ऑटोमेटिक। फाइनली हम जानेंगे कि सभी कामों को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। ऑथर बाग कहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज में टेंशन होती है या बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो चीज काम ही नहीं करेगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप उस काम को ऑटोमेट कर देना चाहिए। सबसे पहले आप अपने लोन को ऑटोमेट कर लीजिए, जिससे वो अपने आप डिडक्ट होकर पे हो जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह जिम और सू ने भी इसी तरह काम किया था। स्टार्टिंग में तो सेव करने के लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग पैसों को बिल्कुल भी सेव नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने बैंक जाकर ऑटो पे का ऑप्शन सिलेक्ट किया। फिर धीरे धीरे उनकी वेल्थ बढ़ती चली गई और रिटायरमेंट एज तक आते आते उनकी वेल्थ बढ़कर $1 मिलियन तक हो चुकी। आज की डेट में अपने फाइनेंस को ऑटोमेट करना बहुत ही आसान है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने कामों को ऑटोमेटिक कर देना चाहिए। अब दोस्तों है लेसन नंबर 5, बी पेशेंस। फाइनली इस बुक का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट पार्ट है इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। आज की डेट में हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाएं। इसलिए कुछ लोग बहुत ही नई नई चीजों को ट्राई करते हैं जिसमें बहुत बड़ा रिस्क भी होता है और अंत में उन्हें सिर्फ फेलियर का ही सामना करना पड़ता है। पर हमें ये चीज समझनी होगी कि गुड थिंक ऑलवेज टेक टाइम। वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए सबसे जरूरी होता है पेशेंस। स्टार्टिंग में तो लगेगा कि ये सब बेकार की बातें होती हैं, करोड़पति तो सिर्फ किस्मत से बनते हैं। इन सब बातों को इग्नोर करके आपको सिर्फ अपने ऑटोमेशन पर ध्यान देना होगा। वेल्थ को बनाना ठीक वैसा ही है जैसा एक बिल्डिंग में सबसे पहले एक एक ईंट जोड़कर कमरे बनाए जाते हैं, फिर छत की ढलाई होती, इसके बाद एक एक फ्लोर बनकर तैयार किया जाता है। वहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले ये नहीं सोचते कि देश में क्या चल रहा है, मौसम कैसा है, उनका तो सिर्फ एक ही एम होता है कि लोगों के लिए घर बनाना। इसी तरह आपको भी बाकी चीजों को इग्नोर करके सिर्फ वेल्थ बिल्डिंग पर ही ध्यान देना होगा। मिलेनियर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपने पैसों को ठीक से मैनेज करो, बचत करो और बचे हुए पैसों को ठीक तरीके से इन्वेस्ट करो और अपने लिए एक स्टेबल फ्यूचर क्रिएट करो। अगर दोस्तों वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन हो और अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन बनेगा। अब दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।